देखिएगा, ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी आर ऑन ए बी पर बने हैं। कैसे बने हैं ये तो बात की बात है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी ए बी का मिड पॉइंट है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी। इसमें हल्का सा मिस्टेक है, हल्का सा सवाल के हिसाब से जो मैं अभी देख रहा हूँ। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी, हमने प्रूव ये करना है। उसने एक चीज और प्रूव करने के लिए पूछी है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जूम नहीं है तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। ये देखिए ए बी आप एक लाइन सेगमेंट बनाइएगा, क्योंकि ही इज सेइंग दैट कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ P आपका मिड पॉइंट है। देखिए ध्यान से पेन बात को उठाइएगा, पहले इसको समझ लीजिए आप, मिड पॉइंट। उसके बाद देखिए ए पी डी, इसका मतलब ये ऐसे जा रहे हैं, ए पी डी, और वो आपका बी पी ई दे रहा है। ये देखिए ये सॉल्यूशन आपका देखो, ये ऐसे फिगर बन रहा है आपका, देखो ना ए पी डी आपका देखो ना, एंड बी पी ई आर ऑन ए बी में है आपका, पी इज द आपका मिड पॉइंट आपका हो गया। अब एंगल बी ए डी देखो, एंगल बी ए डी, ये एंगल बी ए डी इस एंगल पी बी। अब जब इसने यहां या तो ये इसको कहता पी ए डी करता इसको, या तो इसको पी ए डी करता। देखिए, और अगर इसने पी ए डी नहीं किया, अगर इसने बैट किया बी ए डी, तो इसे ए बी ई करना चाहिए, इसको ए बी ई करना चाहिए ना कि, या दोनों को पी ए डी और पी बी ई करना चाहिए। अदरवाइज ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। और उसके बाद देखिए एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, ये देखिए एंगल ई पी ए ये हो गया, और एंगल डी पी बी, एंगल डी पी, ये देखिए। अब समवन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रहे और ये फिगर बनी है, उनको तुरंत पता लग जाएगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और P हमने ऑलरेडी आपका मिड पॉइंट बनाया। तो देखिए अब टू प्रूव में आपका ना, यहां पे एक चीज लिख देते हैं, डी ए ऊपर से आ रहा है तो नीचे डी ए इज इक्वल टू ई बी। इसके बाद आपका देखो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। आप देखो प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में देखिए आपका एंगल ए पी ई, या उसने क्या लिखा था, उसने साथ एंगल ई पी ए इज इक्वल टू, उसने एंगल डी पी बी। ये देखो गिवन, जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये आपका दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपका देखो पी, ये देखो ये वाला एंगल, ये ई ये डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो दोनों इक्वल है, देख लीजिए। तो ये वाला जो आप एंगल देख रहे थे, दिस कंप्लीट एंगल, ऐसे कॉमन एंगल देख लीजिएगा सर। यहाँ वहां बाहर मत दीजिए, वहां ध्यान ही मत दीजिए आप। वो बेवड़े हैं, उन्होंने खाली पास होना है, स्कूल मास्टर के पास पढ़ के, रोज कह रहा हूं आपको, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा कद्दू में तीर नहीं मान रहा है आगे। यहां ध्यान रखो, उधर बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप ध्यान देखो, एंगल डी पी ई इज अ कॉमन एंगल, ये डी पी ई आपका देखो कॉमन एंगल है, देखो आपका ना। तो ना ये एडिंग दिस एंगल डी पी ऑन both sides of equation number 1, ये देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको ऐड कर दीजिए। अब आपका क्या हो गया, एंगल ई पी ए और प्लस एंगल डी पी,
इक्वल टू आपका नाम देखो दिस एंगल DPB और प्लस एंगल DPE। अब इसकी जो पोजीशन है देखिए आपका नाम ये देखिए ऐसी थी, ये आपका देखो एंगल A, ये आपका देखो P, ये E, इसमें आपने देखो इतना जोड़ा, देख लीजिएगा एंगल EPA और एंगल DP, ये आपके सामने देखो। और लेफ्ट साइड में जरा आप यहां से देखिएगा, ये आपका देखो B, P, D और E। एंगल DPB और प्लस एंगल DP, ये देखिए इन दोनों को मिलाकर के आपके पास क्या बन गया एंगल APD। देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल ऐसे करो, देखो कंप्लीट हो गया इक्वल एंगल। इसमें देखो BP यानी कि DPB में DPE दोनों मिलकर के देखो आपका एंगल आपका क्या बन गया एंगल BPE। आपके सामने देख लीजिएगा दिस कॉमन एंगल DPE एंड दिस कॉमन एंगल DPE, ये जो कॉमन आप देख रहे हैं देखो बोथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपने ऐड कर दिया और रिजल्ट आपके सामने आ गया, दिस इज द रिजल्ट। अब देखिए, अब इसके हिसाब से देखिएगा आपका नाम, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए और ये देखिए ये आपका प्रूव होकर के आ गया। देखिए ये देखिए एंगल APD इसी को एंगल BPE, ये देखिए ये आपका मिड पॉइंट है। कल जरा एक्स्ट्रा मोबाइल लेकर के आइए, एक्स्ट्रा मोबाइल कल जरूर लेके आइएगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी एक्टिविटी को मैं छत में जाकर के इसी उसमें यहाँ रोक करके छत में जाऊंगा और छत में जाकर के पहले पूरी वीडियोग्राफी करूंगा और उसके बाद तब मैं ये इनके स्कूल को भेजूंगा कि ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, ये आपके स्कूल के टीचर हैं। नहीं आप लाए हैं, कोई क्या हुआ, आप लाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने कहा है कि आप लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास मोबाइल है तो क्या दिक्कत है। वो तो मैंने कहा कि किसी को भी अगर कोई लाएगा, क्योंकि ये इसमें रहता है ना ऊपर, तो वो मैं उसको तब ट्रांसफ़र उसको डाटा ये देख रहे हैं आप, देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा बदतमीज़ लड़कियाँ ही हैं। देखिए ये क्या पढ़ने आते होंगे साले। ये 4 बज करके देखो आपका 10 मिनट होने वाला है, अभी तक उनका मास्टर नहीं आया होगा, क्योंकि उसने अपने बच्चे भी देखने हैं घर में और बीवी अभी उसकी वो घर के पजामे में ही आ जाएगी यहाँ। उसको क्या है, स्कूल में तो साड़ी में जाती होगी लटके झटके दिखाने के लिए। तो कल मोबाइल जरूर लाइएगा अगर आपके पास है तो। अब आपका देखिए, अब ये मैंने देखिए ये प्रूफ में देखो आपका ना एक कड़ी मैंने पार कर ली है और आपके सामने देखो इसके लिए ये जो ट्राइंगल APD और BP था इसके हिसाब से मैंने ट्राइंगल आपका क्रिएट करके दोनों को अलग अलग दिखा दिया। देखो आपका अब नाउ इन ट्राइंगल आपका देखो इन ट्राइंगल APD एंड इन ट्राइंगल BPE, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये लिख दीजिएगा। और यहाँ आपका देखो इसको आपका एंगल A को उन्होंने क्या लिखा था, अगर आप याद करिए, उन्होंने लिखा था एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल आपका नाम देखो दिस द ABE, ये लिखा था, बीच वाला एंगल उठा लीजिएगा। ये देखिए या तो आप ये लिखा और लिख दिया मैंने, देखो आपका AP इज इक्वल टू BP, ये आपका ये यहाँ पे आप जो यू हैव टू गिव द रीजन, ये आपका देखो ये गिवन है, ये गिवन है। और आपका देखो P इज द मिड पॉइंट, P
P आपका मिड पॉइंट है, ये भी आपका देखो इन क्वेश्चन दैट इज गिवन, आपका देखो ये दिया हुआ, और उसके बाद आपका ना देखो आपने एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी, ये देखिए ये आपने प्रूव्ड एवर, ये आपने प्रूफ कर दिया है, देखो आपका नाम। अब देखिए एंगल ये इसके बराबर है क्योंकि P पॉइंट है, देखो ए पी इज इक्वल टू बी पी हो गया, ये आपका देखो ना, अगर ये एंगल ए देखेंगे, ये देखो एंगल ए, ये देखो इसमें से देख लीजिएगा, आपका इसमें है नहीं है तो यहाँ देखिए, इसका मतलब ये वाला मैंने यहाँ से उठाया हुआ है, ये वाला एंगल नहीं है तो भी आपका देखो ना, ये आपके सामने है तो ये वाला एंगल यहाँ लिख दिया, ये आपका P मिड पॉइंट था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल APD इज कंकरेंट टू नाउ ट्राइंगल BPE, एंगल साइड एंगल, आपकी जो कॉन्करेंसी है देखो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी, बिल्कुल देखो मैच करनी चाहिए, ये नहीं हो कि इसको आप ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें और उसके बाद आप कहें कि नहीं एंगल साइड एंगल, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जैसे एंगल, ये पहले एंगल आ गया देखो ये, फिर उसके बाद ये साइड आ गया देखिए, और फिर ये आपका यानी कि दिस इज करस्पॉन्डेंस टू दिस वन, दिस इज करस्पॉन्डेंस टू दिस वन। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये आपका इसके ऊपर अगर इसको कट करेंगे तो ए बी को हाइड कर देगा और पी के ऊपर पी ही पॉइंट आएगा आपका नाम देगा, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद जो प्रूव करना होगा ए देखा आपका डी ए इज इक्वल टू ई बी, ये आपका देखो ना बाई सी पी सी टी, आप या तो आप ये प्रूव कर सकते हैं या आप इसमें ये भी कर सकते थे डी पी इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द ई पी, ये भी आपका बाई सी पी सी टी आप कर सकते थे, या दो ही करेंगे, नहीं तो अगर ये नहीं करते आप ये भी कर सकते थे, देखो एंगल ए डी सॉरी एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल बी ई पी, ये भी आप कर सकते थे, यानी कि इन दोनों में से एक या इन दोनों में से एक ये आप कर सकते हैं, यानी कि दो ही सी पी सी डी आप कर सकते थे। 12 उसने ये पूछा था तो हमने ये कर दिया, और ये आपका अगर आपको एक्स्ट्रा जी जी ये कौन सा कॉमन सेंस, ये वाला कर रहा हूँ, अब ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल ए डी पी एंगल बी ई पी के बराबर सीपीसीटी में। कॉमन साइड कौन सा, पी कहाँ है? अब तो एंगल करें ना कॉमन साइड, ये तो एंगल तो हमारे पास पहले से, अब तो ये करें, ये वाला एंगल अगर पूछता हो ये प्रूव करने के लिए, इसमें कॉमन साइड करें, कॉमन साइड करें, कॉमन पॉइंट का नहीं होता, आपको प्रूव इतना ही करना था, यू हैव टू प्रूव ओनली डी ए इज इक्वल टू ई पी करना था। अगर दो चीजें पूछता तो दो चीजों में या तो ये पूछता, या तो ये पूछता, या ये पूछता, यानी कि सीपीसीटी में ओनली यू कैन प्रूव टू, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर दोबारा आपका कॉन्करेंसी फिर शो करनी पड़ेगी। जी कुछ पूछेंगे आप जी एंगल देखो ना, एंगल बी ए डी, ये आपको ये दिया हुआ था, एंगल बी ए डी, देखो ये तो इसमें दिया था एंगल, देखो ना एंगल ये देखिए ना, एंगल ये, तो ट्राइंगल मैंने ए पी डी लिया है आपका ना, और एंगल बी पी ए लिया है, ऐसे लिया, ये आपके सामने ये इन फिगर पे अब आप काम कर रहे हैं, दो ट्राइंगल। जी आप कुछ पूछेंगे सर? जी अरे श्योर, जी सर, नेगी सर, जी बिल्कुल। तो ये है आपका, ऐसे करना है आपने, प्लीज फटाफट करिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये भी एनसीईआरटी, दोनों ही ये याद रखिएगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये अगर आप ये वाला सवाल भी देख लीजिएगा, आपका अभी उसमें है, कौन सा वाला एनसीईआरटी का, कौन सी वाली एक्सरसाइज का था? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी होगा L and M are two parallel lines are intersected by the another, ये भी एनसीईआरटी का ही है। कौन सा है ये, कौन सा है?
एक्सरसाइज नंबर, हाँ मुझे दिख रहा है यहाँ से, क्या टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय, 7.1 का ये भी आपका क्या है जी। चलो अब देखिए, मैंने वही कहा, वहाँ फिगर है, वहाँ फिगर को हाइड कर दो, वहाँ नहीं दिखना, इसीलिए मैंने खाली क्वेश्चन उतारा आपका। देखो L and M are two parallel lines, ये देखिए L है, ये M है, ये टू पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर आप गिवन में देखेंगे क्या करेंगे, L is parallel to M, ये देखिए, and two intersected by another, आपका ये कट रही है, दो पैरेलल लाइन, P and Q से, and P is parallel to Q, both are intersecting to each other at A, B, C, D points। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो एक ही बन गया, वहाँ देखो A, आपका B, ये C और D पॉइंट्स पे कट कर दीजिए, यहाँ देखिए। अब ये कह रहा है आपका कि ट्राइंगल ए बी सी, अब इसका मतलब इसको ऐड कर जोड़ दीजिए, देखिए अब आपका देखो ये टू प्रूफ, टीपी का मतलब टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल, क्या बोला, ए बी सी उधर से आ रहा है, ए से बी की तरफ, तो इधर से सी डी ए क्या जा रहा है, डी सी, डी सी, ये तो आपको जी कुछ पता लग रहा है, जब आप प्रूफ करेंगे, देखो अगर आपको मैंने वही बोला, when two parallel lines are intersected by one transversal line, ये देखिए इधर देख लीजिएगा सर, यहाँ यहाँ ये देखो ये टू पैरेलल है, यहाँ देखिए सर, यहाँ उसके बाद देखिए टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय, ये यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दीजिए अंकल, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ when two parallel lines intersected by one transversal line, when two parallel lines are intersected by one transversal line, क्या दिख रहा है आपको, what you are looking, इंग्लिश का Z जब आपका बनता है और इंग्लिश का जब N बनता है, इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो बस अब आप क्या करेंगे, देखो ये फिगर बनाया मैंने, पहले देखो आपका इसीलिए आपको दिखाने के लिए, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी सी, जो उसने बोला है उसी पे चल रहा हूँ अभी मैं। अब देखो आपके पास जो फिगर है, देखो ये ऐसे आगे, देखो दिस डी ए सी बी 1 2, देखो 3 और 4, अब ए बी सी और डी सी, ए बी सी और डी सी दोनों को आप क्या करेंगे इधर से, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आपने क्या बोला था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स वेरी फाइन।
उसके बाद देखिए ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी इसके लिए ये कॉमन हुई नहीं हुई, हो गई। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए ये दो फिगर मुझे एक्स्ट्रा बनाने पड़े, ये शो करने हैं। When two parallel lines are intersected by one transversal line, when two parallel lines are intersected by one transversal line, then alternate interior angles, आपके सामने वो लिखा हुआ है। तो therefore the triangle ABC is congruent to our triangle BC by G by एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, ब्यूटीफुल, एंगल साइड एंगल। क्या ये कॉन्करेंसी आपके पास है? हैं? पढ़ी है कि खाली यस सर कह रहे? ये था when two parallel lines are intersected by one transversal line, the angle made by them are alternate interior angle। इंग्लिश का Z और इंग्लिश का N जब बनेगा alternate interior angle। क्लियर है? फाइन। तो ये आपका सवाल था, ऐसे आपने करना था एंगल साइड एंगल की कॉन्करेंसी से। जी बताइए मुझे बताइए, एंगल साइड एंगल आपकी कॉन्करेंसी है? क्या मुझे बताइए। नहीं, एलएस कहाँ से लिखेंगे? एक एंगल कहाँ चले जाएगा क्या? चलो है नहीं, एलएस नहीं लिख सकते आप। अब आपके स्कूल के मास्टर तो हैं इतने तीरंदाज हैं कि बाप ने मारी मेढकी और लड़का तीरंदाज